क्या लगता है कि जो सरकार का नकल विरोधी कानून है उसके फेर में युवा फंस गया है? हम ऐसा भी आंदोलन करेंगे कि चक्रता रोड से लेकर पूरे राजपुर रोड तक ट्रैक्टर खड़े होंगे। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार नहीं सुनेगी। क्या लगता है कि जिस तरह से युवाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्या धंधे को फ्लॉप करने की बात साजिश चल रही है? बिल्कुल नहीं। जो नकल रोधी कानून की बात कर रहे हैं उनके समर्थन में आभार रैलियां भी निकाली गई, परंतु विफल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने सीबीआई जांच की उस दौरान मांग की और आज हम भी कर रहे हैं। 100 दिन से एकता बिहार में थे, आज 100वें दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जो पिछली बार मुकदमे हुए थे, धामी ने तो बड़े उसके साथ कहा था कि हम विधानसभा के अंदर के मुकदमे वापस लेंगे छात्रों के, क्यों नहीं लिए? वो मुकदमे भी चल रहे हैं। देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, चुनाव कैंपेनिंग नहीं है जो तुम इसे फ्लॉप करने की कोशिश करोगे। ये आंदोलन है। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास लोग हैं, हमारे पास लोगों का प्यार है, हमारे पास लोगों का समर्थन है। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ तो पत्नी के लेटर पर 5400 ग्रेड पे की नौकरी दी जा रही है, सबके सामने खुला है, हमने मामला रखा है। मैं ये भी बता दूंगा कि यहाँ एसडीएम पैसे देकर बने हैं। उनको अगर सीबीआई ने निष्पक्ष होकर अगर काम कर दिया तो वो नेता जाएंगे जिन्होंने परीक्षा के पेपर बेचकर पैसा कमाया और उसके चुनाव लड़ा। हम ऐसा भी आंदोलन करेंगे कि चक्रता रोड से लेकर पूरे राजपुर रोड तक ट्रैक्टर खड़े होंगे। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ, अगर सरकार नहीं सुनेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। 9 फरवरी 2023 को गांधी पार्क के सामने युवाओं का एक सैलाब आया था और उस सैलाब की मांग थी कि उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो। कि उस 9 फरवरी को क्या हुआ पूरे देश ने देखा, किस तरह से युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ वो भी सबने देखा। आज फिर 100 दिन बाद बॉबी पवार उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, वो गांधी पार्क पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि हालांकि यहाँ पर पहले से ही धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र का बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड लगने के बाद भी यहाँ पर कांग्रेस और अन्य कई पार्टियों के धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। आज अगर बात की जाए उस 9 फरवरी की, तो उस दिन जिस भारी तादाद में यहाँ पर युवा इकट्ठे हुए थे और सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, उसके मुकाबले आज यहाँ पर मात्र 10 से 15 लोग पहुँचे हैं। लेकिन ये इसलिए पहुँचे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बड़ा घेराबंदी की हुई थी और आप देख सकते हैं कि इनसे भी, बॉबी पवार से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार। 9 फरवरी का दिन था जब यहाँ पर युवाओं का सैलाब आया था, ठीक है। सबकी एक ही मांग थी कि उत्तराखंड में हुए भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो, ठीक है। लेकिन आज आपने जो है यहाँ पर कहा था कि युवा यहाँ पर पहुँचे और गांधी पार्क के सामने हम एक दिन का धरना देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि 100 दिन से आप एकता बिहार में हैं, सरकार ने सीबीआई जांच को लेकर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया है। यहाँ पर आज आप पहुँचे हैं, हालांकि उतनी तादाद में यहाँ पर लोग नहीं है। क्या लगता है कि जो सरकार का नकल विरोधी कानून है उसके फेर में युवा फंस गया है? बिल्कुल नहीं। जो नकल रोधी कानून की बात कर रहे हैं उनके समर्थन में आभार रैलियां भी निकाली गई, परंतु विफल रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने सीबीआई जांच की उस दौरान मांग की और आज हम भी कर रहे हैं। 100 दिन से एकता बिहार में थे, आज 100वें दिन यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल सरकार द्वारा पुलिस प्रशासन को जगह जगह कोचिंगों में, लाइब्रेरियों में भेजा गया, बच्चों को डराया गया कि आप पे मुकदमेबाजी हो जाएगी, आप पर कार्रवाई हो जाएगी अगर आंदोलन में गए। जब इतने से बात नहीं बनी तो आज क्या हुआ, सुबह सुबह पुलिस प्रशासन ने एक गाड़ी पर माइक लगाया और पूरे शहर में माइक घुमाया कि शहर में धारा 144 लागू है। वो क्यों लागू है? क्योंकि बेरोजगार संघ का आंदोलन है, उसमें कोई सम्मिलित ना हो पाए। बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ से आए थे, उन्हें एस्लो हॉल से वापस लौटा दिया गया, ये कहकर कि तुम पे मुकदमे होंगे। और जो पिछली बार मुकदमे हुए थे, धामी ने तो बड़े उसके साथ कहा था कि हम विधानसभा के अंदर के मुकदमे वापस लेंगे छात्रों के, क्यों नहीं लिए? वो मुकदमे भी चल रहे हैं। परंतु मुकदमों से आप युवाओं को डरा सकते हैं, नए युवा हैं, पढ़ने वाले हैं, परंतु हमारे हौसलों को नहीं दबा सकते। हमारी निरंतर जीत होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम लड़ रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जायज़ लड़ाई है और इन लड़ाई को पूरी साफ नियत के साथ लड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ लड़ रहे हैं। उसका ये नतीजा है कि आज 100वें दिन हमारा सांकेतिक धरना गांधी पार्क में था। आज 100वें दिन जो उसमें से हमारी ये भी मांग थी कि आयोग के अध्यक्ष सचिव इस्तीफा दें। आज इस्तीफा आयोग के अध्यक्ष ने दिया है। इस्तीफा सिर्फ इसलिए दिया है कि उन्हें पता है कि कितना भ्रष्टाचार चल रहा है, उन्हें पता है कि उनके ऊपर कितना दबाव था कि मामलों को
दबाया जाए, पर उनसे जब लगा कि अब मामले दबेंगे नहीं, अब मामले खुलने वाले, तो उन्होंने अपने आप को पीछे हटाते हुए इस्तीफा दे दिया। क्या लगता है कि जिस तरह से युवाओं को आगे नहीं आने दिया जा रहा, क्या धरने को फ्लॉप करने की बात साजिश चल रही है कि जो एक आंदोलन खड़ा हुआ था उत्तराखंड के युवाओं के लिए वो शांत हो जाए या उसे ख़त्म कर दिया जाए, या लोगों का विश्वास नहीं है? देखिए, ये कोई राजनीतिक रैली नहीं है, शक्ति प्रदर्शन नहीं है, चुनाव कैंपेनिंग नहीं है जो तुम इसे फ्लॉप करने की कोशिश करोगे। ये आंदोलन है और वो ये आग है, अगर उसका एक अंगारा भी रह गया, हमने तो 100 दिन से वहाँ लॉ जो जलाई हुई है, उस लॉ से जब आग जब हम लगाना चाहे लग जाएगी, उस लॉ से जब आग फैलाना चाहे फैल जाएगी। हमने वो लॉ जलाई हुई है, हम वहाँ पर रात दिन बैठे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। परंतु अगर सरकार इस गलतफहमी में है कि बच्चों को डराकर वो लोग इस आंदोलन को विफल कर देंगे, तो इस गलतफहमी में ना रहें। बच्चों को हम जागरूक करेंगे, बच्चों को हम निडर बनाएंगे, उनके अभिभावकों से बात करेंगे कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और उसके बाद आपके बच्चों को डराया जा रहा है, आप सामने आइए, अभिभावकों को भी साथ लाएंगे। गलत तो हुआ है, उत्तराखंड में ग्रुप डी से लेकर PCS तक की परीक्षाएं बिकी है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर अच्छे से जांच हो गई तो बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता नंगे होने वाले हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से पूरे संसाधनों का जो है सरकार ने यूज़ किया है, कोचिंग सेंटर गली गली जाकर युवाओं को बताया है, नकल विरोधी कानून को लेकर बताया है, क्या उस चीज़ को टक्कर, उस सरकार के उस काम को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? क्या लोगों को उस लेवल पर जागरूक कर पाएंगे कि हाँ भाई इस तरह से युवाओं के साथ गलत हो रहा है? क्योंकि सरकार के पास तो संसाधन भी है, पैसा भी है, सब कुछ है। आप लोगों के पास अगर देखा जाए तो लोग मदद कर रहे हैं, इतने संसाधन नहीं है लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, पर हमारे पास लोग हैं, हमारे पास लोगों का प्यार है, हमारे पास लोगों का समर्थन है, और उस समर्थन को लेकर, उस लोगों का प्यार को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे, इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। सरकार आज है, कल नहीं होगी, क्योंकि ये जनादेश जो होता है ना, ये उनके साथ ये जनादेश होता है जो सरकार की, जो जनता की बात सुने, जो जनता के काम करे, जो हमारी जो मांगे उनको माने, तभी तो जनादेश मिलेगा। परंतु मुझे लगता है कि इन हरकतों से, जो हरकतें हो रही है, इन्होंने परीक्षा माफियाओं को अंदर करके अब खुद परीक्षा माफिया बने हुए हैं। मैं ऐसे ऐसे किस्से सुना दूंगा कि जिससे विपक्ष के, सरकार में बैठे कुछ लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। ऐसा चल रहा है उत्तराखंड में। अगर आज राकेश कुमार का इस्तीफा देने की नौबत आई, क्यों आई? इसके पीछे भी यही कारण है। ज़बरदस्ती इन्होंने उस एक जो माध्यम है, परीक्षा का जो माध्यम, उस माध्यम को एक पैसा कमाने का जरिया बना चुके हैं। ये वहाँ से पैसा कमाकर ये इन्वेस्ट करते हैं अपने चुनाव में, वहाँ से पैसा कमाकर अटैचियों में भर के दिल्ली पहुँचाते हैं। ये काम चल रहा है उत्तराखंड में। अगर आप बात कर रहे हैं प्रदेश के युवाओं की, लेकिन आप ये कह रहे हैं अगर मैं बता दूं तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, आप बता क्यों नहीं रहे प्रदेश के युवाओं को, प्रदेश के लोगों को कि कौन क्या कर रहा है? सरकार का, विपक्ष का, या कोई भी आदमी अगर गलत कर रहा तो बता क्यों नहीं रहे? समय समय पे बता रहे हैं ना, समय समय पे बता रहे हैं। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि यहाँ तो पत्नी के लेटर पर 5400 ग्रेड पे की नौकरी दी जा रही है, सबके सामने खुला है, हमने मामला रखा है। मैं ये भी बता दूंगा कि यहाँ SDM पैसे देकर बने हैं, और बहुत जल्दी आपके सामने ये चीज़ें होंगी, प्रदेश की जनता के सामने ये चीज़ें होंगी, तब तो प्रदेश की जनता विश्वास करेगी। क्योंकि 100 दिन हो गए और बॉबी पवार और पूरा आंदोलन एकता विहार में एक तरफा पड़ा है। लोगों को अब याद ही नहीं है कि आंदोलन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जीवित रखने के लिए एक आंदोलन को समय समय पर खुलासा होना भी तो बहुत ज़रूरी है। हमने किए हैं, हमने क्या नहीं करा। हमने आइलेट्स का खुलासा किया, हमने कहा कि वो कंटेनर का ताला तोड़कर मोंड के जंगलों में ले जाया गया, उसमें 7 गिरफ्तारियां हो गई, और ये नतीजा देखिए कि ऑस्ट्रेलिया में उत्तराखंड के बच्चों को बैन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो आइलेट्स की परीक्षा हो रही थी, जो विदेशों में जाने के लिए परीक्षा होती है, उसमें तो इस प्रकार के लोग जा रहे थे, जिसका खुलासा हमने किया, जिसमें हमने कहा कि कंटेनर का ताला तोड़ा गया है, और उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया में बैन हो गया ना। अंतर्राष्ट्रीय मामला है, हमने प्रदेश स्तर के मुद्दे उठाए, राष्ट्रीय स्तर को उठाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमने मुद्दे उठाए हैं। हमने भरसार यूनिवर्सिटी में जिस प्रकार से गलत नियुक्तियाँ हुई थी, उसका हमने खुलासा किया है। वहाँ पर उस खुलासे के बाद वहाँ के वाइस चांसलर ने वहाँ पर कुछ लोगों को हटाया है। वो बात अलग है कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इन चोरों से अब उम्मीदें भी नहीं रही है। अब तो कोशिश यही रहेगी कि जनता को जगा सके, जनता को जगाकर अपने साथ खड़ा कर सके और इनके टक्कर में खड़े हो सके। अच्छा, इस पूरे जो मामला हुआ है भर्ती घोटालों का, उसमें अभी तक ये हुआ है
कि जो प्यादे थे हाकम जी सिंह जैसे, वो तो चले गए थे। आप कह रहे हैं कि हमने खुलासे किए, लेकिन अभी तक एक भी खुलासा ऐसा नहीं है जो बड़ा चेहरा उत्तराखंड का हो, बड़ा नेता हो, चाहे वो सत्ता का हो या विपक्ष का हो या कोई भी हो, लेकिन ऐसा कोई भी एक खुलासा नहीं हो रहा है। आखिर क्यों इतना लेट हो रहा है? मैं ये कह रहा हूँ, हम कोई जांच एजेंसी नहीं है, पर हम फिर भी काम कर रहे हैं और फिर भी ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कोई बड़ा चेहरा नहीं। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि अभी तक जो वो क्षेत्र पंचायत प्रधान, जिला पंचायत, ब्लॉक तो मोहरे हैं। युवा मोर्चा के जो इनके प्यादे हैं, ये मोहरे हैं, ये इन लोगों के नाम आए। परंतु अगर सीबीआई आई, सीबीआई ने निष्पक्ष होकर अगर काम कर दिया, तो वो नेता जाएंगे जिन्होंने परीक्षा के पेपर बेचकर पैसा कमाया और उसके चुनाव लड़ा, जिन्होंने परीक्षा से पेपर को बेचकर पैसा कमाया, अटैची में रखा और दिल्ली पहुंचाया, वो रडार पर आएंगे। ऐसे नेता रडार पर आएंगे, ऐसे बड़े अधिकारी रडार पर आएंगे जिन्होंने सोचा हमारा तो रिटायरमेंट का समय आ रहा है, अब भर्ती हो रही है, इस भर्ती में मैं अपने 400 लोग लगा देता हूँ, 500 लोग लगा देता हूँ, इनसे पैसे ले लेता हूँ। ऐसे लोग रडार पर आएंगे अगर सीबीआई आएगी। हम लड़ रहे हैं, 100 दिन लड़ गए हैं, 200 दिन लड़ना पड़े, 2 साल लड़ना पड़े, लड़ेंगे। सारे रास्ते बंद हो गए, मैं ये भी बता देता हूँ, अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो उनकी जगह वो पावर अपने हाथ में लेकर खुद सीबीआई ले आएंगे। अब जैसे आज आपने यहाँ पे धरना दिया है और भारी तादाद में पूरे शहर का पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। कल भी जब आपने घोषणा करी थी यहाँ पर धरना देने की, तो पुलिस पहुँच गई थी धरना स्थल पे, ठीक है। अब आज जैसे यहाँ पर आए हैं, फिर अब अगला कदम क्या है? कुछ ऐसा करेंगे बड़ा जिससे सरकार के फिर से कान खड़े हो, या युवा फिर से इकट्ठा हो, वो फिर से मांग करे सीबीआई जांच की? क्योंकि कहीं ना कहीं आंदोलन जो है अभी धीमा पड़ता जा रहा है। देखिए, धीमा पड़ रहा है और उसी आंदोलन को गति देने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और लगातार ऐसे कार्यक्रम 8वें दिन 10वें दिन करते रहेंगे। लगातार एक समय ऐसा आएगा कि जब बड़ा आह्वान होगा, प्रदेश भर के जो युवा होंगे, अभिभावक होंगे, अन्य संगठन होंगे, हम ऐसा भी आंदोलन करेंगे कि चक्रता रोड से लेकर पूरे राजपुर रोड तक ट्रैक्टर खड़े होंगे। ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर सरकार नहीं सुनेगी फिर देखना क्या कर लेते हैं, क्योंकि हमने आंदोलन की राह चुनी है तो हम चलेंगे उस पर। अच्छा, बॉबी पवार से उत्तराखंड सरकार, उत्तराखंड पुलिस डरती क्यों है? क्योंकि यही वो गांधी पार्क है जहाँ पर भी कुछ दिन पहले हरीश रावत समेत कई बड़े विपक्षी नेता यहाँ पर धरना दे रहे थे। आप लोग धरना करने आते हो तो आपको मना करते हैं। आपकी वजह से तो यहाँ पे बोर्ड भी लग गया कि धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित क्षेत्र। तो ऐसा डरती क्यों है? नहीं, देखिए, बॉबी पवार से नहीं डरती है पुलिस, बॉबी पवार से नहीं डरती सरकार, बॉबी पवार से नहीं डरती है। सरकार डरती है हमारे मुद्दों से। हमारा मुद्दा क्या है, इस मुद्दे की गंभीरता को समझना पड़ेगा। हमारा मुद्दा सीबीआई है। अगर आ गई सीबीआई आ गई और सरकार के बिना दबाव उन्होंने काम कर दिया, तो मुझे लगता है कि यहाँ से विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक कुछ लोग रडार में होंगे। और अगर ऐसे लोग रडार पे होंगे, ऐसे लोग अगर एक बार जेल चले गए, तो निश्चित रूप से लंबे समय तक ये पारदर्शी उत्तराखंड में आएगी, पारदर्शी भर्तियों में आएगी, जिससे यहाँ के युवाओं को ही फायदा होना है, यहाँ के नागरिकों को फायदा होना है। मतलब जो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार में हम अक्सर जो है बहुत सारे चेहरे बेनकाब करेंगे, भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ेंगे, क्या वही बेनकाब हो जाएंगे भ्रष्टाचार में, भर्ती घोटालों के? बिल्कुल होंगे। उन्होंने अभी नकाब पहना है, जिस दिन उनके मुंह से वो मुखौटा हट जाएगा, वो नकाब हट जाएगा, उस दिन आप देखना लोग नंगा करके सड़क में इन्हें लाएंगे, नंगा करके सड़क में लाएंगे। इतने पाप किए इन लोगों ने, इतने कुकर्म किए इन लोगों ने। इन्होंने एक हाथ से ये दिखाने का प्रयास किया है कि हम आपके हितैषी हैं, दूसरे हाथ से पेपर बेचने का काम किया है। दूसरे हाथ से इन्होंने क्या करा कि युवाओं के भविष्य को बेचने का काम किया है।